temporary injunction and when may it be granted? The next paper is Family Law First. Section A. सप्तपदी हिंदू विवाह का एक आवश्यक अनुष्ठान है और उसके बिना विवाह पूर्ण नहीं होता है। व्याख्या कीजिए। सप्तपदी is an essential ceremony of Hindu marriage and without it marriage is not complete. Explain. विवाह विच्छेद और न्यायिक पृथक्करण में अंतर कीजिए। Distinguish between divorce and judicial separation. हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य विवाह से उत्पन्न संतानों की विधि की स्थिति क्या होती है? क्या उन्हें उत्तराधिकार का हक होता है? What is the legal status of children born out of white marriage under Hindu law? Whether they are entitled to inheritance rights? एक वैध दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। Point out the essential conditions for a valid adoption. न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। Mention the powers of guardian appointed by courts. पत्नी के भरण पोषण को समझाइए। Explain the maintenance of wife. हिंदू विधि के स्रोतों का वर्णन कीजिए। Explain the sources of Hindu law. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत अनुसूची के वर्ग 1 और वर्ग 2 के वारिसों को लिखिए। Write the heirs in class 1st and class 2nd of schedule under the Hindu Succession Act 1956. सहदायिकी से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए। What do you understand by co-partnership? Discuss. हिंदू विधि के स्रोत के रूप में विधायन की व्याख्या कीजिए। Explain the legislation as a source of Hindu law. Section B. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद के विभिन्न आधारों की विवेचना कीजिए। कौन से आधार केवल पत्नी को प्राप्त हैं? Discuss various grounds of divorce under Hindu Marriage Act 1955. What are the grounds available to only wife? वैध दत्तक की आवश्यक शर्तें क्या है? कौन से व्यक्ति गोद लिए जा सकते हैं? What are the essential conditions of a valid adoption? Who can be taken in adoption? हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत कौन आश्रित है? विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। Who are the dependents classified under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956? Discuss the provisions relating to the maintenance of widowed daughter-in-law. हिंदू अप्राप्त वैधता एवं संरक्षता अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियों की विवेचना कीजिए। Discuss the powers of natural guardian under the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Section C now. शून्य एवं शून्य करणीय विवाहों में विभेद कीजिए। यह किन शर्तों एवं आधारों पर रद्द किए जा सकते हैं? क्या ऐसे विवाहों की संतान धर्मज होती है? विवेचना कीजिए। Distinguish between void and voidable marriage. Under what conditions and what grounds can they be annulled? Are the children of such marriage legitimate? Discuss. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार एक निर्वसीयती मृतक हिंदू स्त्री की संपत्ति के उत्तराधिकार के क्या नियम एवं क्रम है? विवेचना कीजिए। What are the rules and order of succession to the property of an intestate female Hindu according to HSA 1956? Discuss. मिताक्षरा विधि के अनुसार हिंदू संयुक्त परिवार संपत्ति विभाजन में कौन कौन व्यक्ति हिस्से के अधिकारी हैं? विवेचना कीजिए। Who are entitled to shares on partition of joint Hindu family property under the मिताक्षरा स्कूल? Discuss. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। दाम्पत्य जीवन का पुनर्स्थापन, सहदायिकी, हिंदू स्त्री की गोद लेने की क्षमता। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग: रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, को-पार्सनरी कैपेसिटी ऑफ फीमेल टू टेक अडॉप्शन। नेक्स्ट पेपर इज इंडियन पेनल कोड, दैट इज लॉ ऑफ क्राइम्स फर्स्ट। सेक्शन ए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवश्यकता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नेसेसिटी अंडर इंडियन पेनल कोड, सहमति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंसेंट। बलवा एवं दंगा में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड अफ्रेड, आपराधिक बल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रिमिनल फोर्स, अपहरण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन अबडक्शन, आपराधिक दुर्विनियोग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। छल को परिभाषित कीजिए। डिफाइन चीटिंग। रिस्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिस्चिफ। आपराधिक अत्याचार से क्या विपरीत है? व्हाट इज मीन्ड बाय क्रिमिनल ट्रेसपास? द्वीप विवाह से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइगेमी? सेक्शन बी नाउ। आपराधिक मना स्थिति दुराशय के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसे निगदित वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। What do you understand by doctrine of mens rea? Explain it with the help of recited cases. सामान्य आशय से आप क्या समझते हैं? सामान्य आशय के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए। What do you understand by common intention? Discuss the essential elements of common intention. भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दुर्घटना की प्रतिरक्षा के रूप में व्याख्या कीजिए। Discuss accident as a defense under Indian Penal Code. दुष्प्रेरण से आप क्या समझते हैं? दुष्प्रेरण के विभिन्न तरीकों की विवेचना कीजिए। What do you understand by abatement? Discuss various modes of abatement. Now section C. आपराधिक मानववध से क्या विपरीत है? आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है? What is meant by culpable homicide? When is culpable homicide not amounting to murder? घोर उपहत्या की विवेचना कीजिए। साधारण उपहत्या एवं घोर उपहत्या में क्या अंतर है? Discuss the grievous hurt. What is the difference between simple hurt and grievous hurt? सदोष परिरोध से आप क्या समझते हैं? यह सदोष अवरोध से किस प्रकार से भिन्न होता है? What do you understand by wrongful confinement? How does it differ from a wrongful restraint? चोरी को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। चोरी कब लूट हो जाती है? Define and give essential ingredients of theft. When the theft becomes robbery. Next is law of tort including MB, accident and consumer protection laws. Now section A. सत्य के बिना हानि, डैमनम साइन इंजूरिया, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस, अवश्यम बाहवी दुर्घटना, इनेविटेबल एक्सीडेंट, जैविक कृत्य, एक्ट ऑफ गॉड, जिला उपभोक्ता फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता कौन है? हुज कंज्यूमर, हानि के बिना क्षति, इंजूरिया साइन डैमनम, घटना स्वयं प्रमाण, रेस इप्सा लोक्विटर, दोष रहित दायित्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन नो फॉल्ट लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। डिस्कस एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सेक्शन बी। आवश्यक तत्वों के साथ अपकृत्य को स्पष्ट कीजिए। अपकृत्य का अपराध एवं संविदा से अंतर कीजिए। एक्सप्लेन टॉर्ट विद इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, डिस्टिंग्विश टॉर्ट विद क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट। सत्य की दुरुस्तता के सिद्धांत की सुसंगत वादों की सहायता से संक्षेप में व्याख्या कीजिए। डिस्कस इन ब्रीफ वेरियस थ्योरी ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केसेज। उपेक्षा को परिभाषित कीजिए, इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। डिफाइन नेग्लिजेंस, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। जहां व्यक्ति स्वेच्छा से हानि उठाता है वहां वैधानिक क्षति नहीं होती है। इस सूत्र की व्याख्या कीजिए और उसके अपवाद बताइए। डिस्कस द मैक्सिम, वायलेंट नॉन फिट इंजूरिया एंड स्टेट इट्स एक्सेप्शंस। सेक्शन सी नाउ। मानहानि के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन। आक्रमण, प्रहार के आवश्यक तत्वों को संक्षेप में समझाइए और इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ असॉल्ट, बैटरी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों एवं मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक स्वामी अपने सेवकों द्वारा किए गए कृत्यात्मक परिणामों के लिए किन परिस्थितियों में उत्तरदायी होता है? In what circumstance is a master liable for consequence of tortious act of his servant? These were all question papers of LLB first semester. The intention of providing this question paper is to help the students for their better performance in next examination.